जय हिंद दोस्तों, फिर से वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने कल एक मॉडल सेट देखा था जो कि फिजिक्स का था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का अगेन फिर से बनाया है मॉडल सेट, जो कि सारे MCQ बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आई होप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा और अच्छी तरह से समझा होगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे नहीं तो फिर भी काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट नहीं किया है कि कितने क्वेश्चन उनके सही हैं और कैसी कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो प्लीज़ कमेंट कर दें और उसे सारे वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी से समझ आए। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आज का टैग लगाया हूँ। टैग में यह है कि सिलेक्शन की जीत। ठीक है, तो ये सिलेक्शन की जिद आपको करना है, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगी। तो बाकी फिर वीडियो में हम लोग की काफ़ी लेट हो जा रही है, वीडियो को ये करने में काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है। तो आज का कवर करेंगे हम लोग केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखेंगे अच्छे क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन का मैराथन है, तो लास्ट तक बना रहे और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो कि काफ़ी VIP क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये काफ़ी रिपीट हुआ है क्वेश्चन का। जो pH का मान है कितने से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। तो आपको पता होगा कि 0 से 7 क्या होता है, अम्लीय, यानी कि एसिडिक। जो अगर 7 आ गया तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है, उदासीन। और अगर 7 फिर हो गया क्या, 8 to 14, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्षारीय, बेसिक। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। क्या हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो 0 से 7 हो जाएंगे क्या, अम्लीय, ये आधा में होंगे। ठीक है, अम्लीय। अगर सिर्फ 7 आया तो और क्या हो जाएंगे, उदासीन। और 8 से 14 आया तो क्या हो जाएंगे, वो क्षारीय। क्षारीय, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं बेसिक, न्यूट्रल और ये एसिडिक। एसिडिक, ठीक है, तो ये होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि pH का मान कितने से कम होने पे विलयन अम्लीय होता है। कितने से कम होने पे होता है वो आप देख सकते हो आंसर में, ये 7 से कम होने पे विलयन का अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, A 7। ठीक है, फिर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग एक क्वेश्चन को रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करते चलते हैं, ताकि आपको 25 क्वेश्चन का ही सेट है, लेकिन आपको कम से कम 75 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं, pH स्केल की रेंज क्या होती है। जो pH स्केल होते हैं की रेंज, जो pH स्केल की रेंज क्या होती है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 0 से 7 वाला जो बताया, तो वैसे ही इसका 0 से 14 हो जाएंगे pH स्केल का रेंज। ठीक है, ये सब GD का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि pH 7 वाला सॉल्यूशन जो कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है,
न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। थोड़ी सी दिक्कत है, क्या है? उदासीन। ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव पेट में जो पाया जाता है अम्ल वो कौन सा है? तो क्या है? HCl। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी आंसर होंगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो पेट में HCl का मेन फंक्शन क्या होता है? ये तो हो गया कि मानव पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, वो हो गया क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो ये क्वेश्चन क्या हो जाए कि यह भोजन के पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जब HCl की कमी से क्या होता है? जब कभी कभी HCl जो होता है, HCl कम हो जाता है, तो उसकी कमी से क्या होता है? तो खाना जो ये पाचन में काम करता है, तो खाना पाचन में दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपच, 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 ठीक है। तो ये हो जाएंगे, अपच हो जाएंगे, खाना नहीं डाइजेस्ट होंगे। तो ये दूसरी क्वेश्चन हो गया। फिर इसका कभी कभी होता है कि इसे आपने सुना होगा, किसी को पेट में जलन होती है, तो कभी कभी HCl की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अल्सर, पेट का जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर होते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि ये पेट है, तो इसका इनर लेयर जो होता है ना, तो कभी कभी ब्रेक डाउन कर देता है, तो इससे ब्लीडिंग भी होने लगता है। तो कभी आप सुना होगा कि उल्टी हो रही है खून की, तो इसके कारण भी होती है, ठीक है। तो ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NaCl का रासायनिक नाम क्या है? ये तो काफ़ी VVIP क्वेश्चन है और काफ़ी बार नर्सिंग में भी पूछा गया है और GD में भी पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि GD में अधिकतर ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है, KOH का रासायनिक नाम क्या है, मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा मतलब ज़्यादा ही बोल सकते हैं, नर्सिंग में थोड़ा सा हार्ड आती हैं GD के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी GD ट्रेड्समैन ये सब में तो नॉर्मल ही आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये है। तो इससे क्या होता है? इससे साधारण नमक भी कहते हैं। नॉर्मल जो नॉर्मल सलाइन में भी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, और 0.9% होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि इसको पानी चढ़ा है, तो पानी चढ़ाने में जो सलाइन होता है ना, तो सलाइन में भी NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। उसका क्वांटिटी क्या होता है? 0.9%, ठीक है, इतना होता है। तो हाँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसे साधारण नमक भी कहते हैं। यह हो गया क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि NaCl किस टाइप का साल्ट है? NaCl जो है, जो सोडियम क्लोराइड है, किस टाइप का साल्ट है? तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, आ रही है, ठीक है, न्यूट्रल साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट होता है वो, ठीक है, ऐसा है। ये हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि NaCl बॉडी में कौन सा मतलब किस चीज़ का बैलेंस करके रखता है? किस चीज़ों को बैलेंस करता है NaCl? तो जो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, वो वाटर का बैलेंस करके रखता है। जो वाटर है बॉडी में, उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है, बैलेंस करके रखता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सभी को पता होगा। पानी का रासायनिक सूत्र CO2 है, सॉरी H2 है। पानी का CO2 का ऐसे पूछते रहता है GD, सब ये सब GD का क्वेश्चन है, ठीक है।
इतना भी इजी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं नर्सिंग में, लेकिन बाकी इतना इजी नहीं आते नर्सिंग में, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकते हो, अगर जिन भाइयों ने एक दो बार एग्ज़ाम दिए उनको काफ़ी अच्छे से पता है कितने इजी आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, H2O। फिर ऐसा आ सकता है कि H2O2, जैसे H2O हो गया, H2O हो गया क्या, ये पानी का हो गया। फिर आ सकता है H2O2, H2O2 ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। जो हम लोग जैसे घाव ये सब हैं, जब आप नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो जाएंगे तो जो घाव ये सब होते हैं, कभी फील्ड में जाएंगे तो किसी कोई सोल्जर इंजर्ड हो जाता है तो उसको घाव काफ़ी पुराना अगर घाव हो जाते हैं तो उसको पोंछने में, उससे H2O2 से साफ करने में काफ़ी हेल्प होते हैं, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल वो वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। हाँ भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कितने डिग्री पर पानी फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं, तो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो भाइयों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन किए और किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये मैं जो भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछे गए, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करके जाओ और एक एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर ये सब, हाँ जो भी केमिस्ट्री का जितने भी जो केमिकल्स ये होते हैं, केमिकल्स या फिर उसके कंपोनेंट, ये सब सारे, या फिर फार्मूला जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि एक दो दो तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, दो क्वेश्चन आते ही हैं रासायनिक सूत्र इस सब से, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ये करके जाएं, अच्छी से तैयारी करके जाएं, ठीक है। तो चलेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, क्वेश्चन एक और बन सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज और कहाँ कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन, ये सारे क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे ध्यान से हो सके। तो वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, कहीं आप जाओगे जैसे आर्मी नर्सिंग के असिस्टेंट में आप हो जाओगे जब भर्ती, तो आप वो जवानों के साथ जाओगे, आप कहीं जैसे इन्फेंट्री हो गया, इन जो लड़ाकू भी ये हैं लड़ाकू कंपनी, इनके साथ आप जाओगे तो कभी होता है, काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि फील्ड में जवानों को पानी पीने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर नहीं होते हैं, तो कहीं कुआं से कहीं नदी से पीते हैं। तो अगर ज़्यादा वहाँ पे डस्ट ज़्यादा मतलब गंदे पानी होते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद हम लोग उसके बाद अगर सेडिमेंट हो जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन और आ सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है, आप इसका एक क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर ध्यान में रख सको तो सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं, 1 सेकेंड,
इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ना। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? स्लैग्ड लाइम, एक लाइम होता है और प्लस क्लोरीन, ये दोनों से मिलकर ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा याद करने वाली क्वेश्चन नहीं है, अगर दिल में आ जाए तो रख लेना थोड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल और क्षार की अपक्रिया से क्या बनता है? जो अम्ल और क्षार की अपक्रिया से क्या बनता है वो साल्ट एंड वाटर। ये भी काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, याद रखना आप। ठीक है, साल्ट एंड वाटर बनते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th-12 में, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब एसिड एंड बेस रिएक्शन करता है तो उससे जो भी एंड पॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, जिसका एंड पॉइंट होता है साल्ट एंड वाटर। ओके, ये याद रखना आप। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कोई रिएक्शन दे दिया, ठीक है, जैसे कि एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये है जो रिएक्शन है उदासीनीकरण का, ये है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एंटासिड किस रिएक्शन पर काम करता है? जैसे कि एंटासिड क्या होता है? कभी आप सुने होगे कि आप, या कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी को पेट दर्द होता है, वोमिटिंग जैसा होता है, तो क्या होता है? गैस बन जाता है। तो जो गैस की दवा जब हम लोग खाते हैं, जैसे कि पेंटाप्रोजोल हो गया, मोस्टली पेंटाप्रोजोल ही हम लोग खाते हैं, पेंटाप्रोजोल ऐसा कुछ होता है पेंटाप्रोजोल, इसका शायद 10 mg या 5 mg में ऐसा कुछ आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है। ये होता, तो ये भी कौन सी दवा है? एंटासिड है ये। तो सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंटासिड का रिएक्शन किस रिएक्शन पे काम करता है? तो वो न्यूट्रलाइजेशन पे काम करता है, उदासीनीकरण पे। ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि हाइड्रोजन जो गैस होता है वो कैसा गैस है? हाइड्रोजन गैस होता है वो कैसा गैस होता है? वो फ्यूल गैस होता है। फ्यूल कैसा गैस होता है? फ्यूल गैस। जो हम लोग टायर में भरते हैं वो हाइड्रोजन गैस ही होते हैं। जो बाइक, कार या साइकिल में जो भरते हैं हम लोग हवा, वो हाइड्रोजन गैस ही होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये खाने के सोडा का रासायनिक नाम हुआ, क्या क्वेश्चन है? खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है। ठीक है, तो खाने का सोडा का क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? खाने का सोडा। ठीक है, फिर इससे क्वेश्चन और आ सकते हैं कि बेकिंग सोडा को हीट करने पर कौन सी गैस निकलती है? जैसे बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा भी क्या बोलते हैं? खाने का सोडा को ही। तो बेकिंग सोडा को हीट करने पे कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस निकलती है। तो बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग में, मतलब खाने में, और एंटासिड यानी कि गैस ये सब बन जाता है पेट में, तो उसके लिए यूज भी करते हैं। ठीक है, एंटासिड के रूप में भी करते हैं। तो ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?
तो सबको पता है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ठीक है, फिर हाँ, फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है। नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है? फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में जो खाद का यूज करते हैं ना खेतों में डालने के लिए, फर्टिलाइजर्स, उसमें नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सा है। दूध में उपस्थित मुख्य प्रोटीन क्या है? केसिन है। केसिन क्या है? एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मिल्क में केसिन लगभग कितना होता है, मतलब कितना परसेंट होता है, उसका परसेंटेज चाहिए। तो कितना होता है? वो 80% होता है लगभग। ठीक है, 80% होता है लगभग में। ठीक है, फिर हाँ, जैसे कि पूछ दिया कि केसिन किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, तो आपको जैसा कि बताया कि केसिन एक प्रोटीन है। केसिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो किस टाइप का न्यूट्रिएंट है, तो आप बोल सकते हो ये प्रोटीन है। ठीक है, जैसे फैट होता है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वैसे ये क्या है? प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल लिटमस पेपर क्षार में क्या दिखता है, किस रंग का दिखता है? जो लाल लिटमस पेपर है क्षार में क्या रंग दिखाता है? जब हम लोग लाल लिटमस पत्र को क्षार में डाल दिए तो वो क्या कलर दिखाएगा? वो दिखाएगा ब्लू कलर का। क्या दिखाएगा? ब्लू कलर। ठीक है, फिर यह हो गया क्या? लाल लिटमस पत्र पेपर। फिर ब्लू लिटमस एसिड में क्या बन जाता है? आ जाएगा कि ब्लू लिटमस जो है एसिड में क्या बन जाता है, तो ब्लू लिटमस एसिड में क्या बन जाएगा? वो रेड बन जाएगा। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नोटबुक और पेन लेकर बैठे ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सको अपनी नोटबुक में, या तो फिर आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप जहन में रखना। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि जो लिटमस जो होता है वो कहाँ से मिलता है? लिटमस जो है वो कहाँ से मिलता है? तो लिचेन नाम का एक पदार्थ होता है, वहाँ से मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट ये है कि लाल लिटमस पेपर क्षार में क्या दिखता है, और एक है ब्लू लिटमस एसिड में क्या बन जाता है। तो जैसा कि ये है कि लाल लिटमस पेपर क्षार में दिखाता है ब्लू रंग का, और जो ब्लू लिटमस पेपर है जो ब्लू लिटमस एसिड में क्या बन जाता है? वो रेड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बाकी ये लाइचिन वाला ज़्यादा यूजफुल नहीं है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन क्या है कि CO2 गैस का उपयोग किस में किया जाता है? CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे CO2 का। तो CO2 को क्या कहते हैं? पहले क्वेश्चन को ये कर लेते हैं कि CO2 गैस का उपयोग किस में किया जाता है। तो जो फायर एग्जिट, एक सेकेंड, क्वेश्चन मिसमैच तो नहीं है? हाँ, जो अग्निशामक में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपने कहीं दीवार पे पॉइंट देखते होंगे ऐसा करके एक लगा होगा, या फिर जो फायर को बुझाने में जो काम आते हैं ना, वो उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं CO2 का। फिर सेकेंड, इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं कि CO2 को क्या कहते हैं? CO2 को, हाँ, ये काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया कि CO2 जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। ठीक है,
ग्रीन हाउस गैस कहते हैं किसको? CO2 का। ओके, ये याद रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन और बन सकते हैं कि ड्राई आइस किस गैस का सॉलिड फॉर्म होता है? जो कभी देखोगे किसी जो फ्रेजाइल आइटम है उसको पैक करने के लिए हम लोग ड्राई आइस भी यूज करते हैं। तो ड्राई आइस जो होता है वो किस गैस का सॉलिड फॉर्म होता है? तो होता है क्या? CO2। ठीक है, CO2 का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंग लगने का उदाहरण क्या है? मतलब किस टाइप का उदाहरण है? ठीक है, तो किस टाइप का? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन, लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जब जंग लग जाता है तो लोहे का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, तो उसको जंग लगना बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है कि रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए मतलब किसकी प्रेजेंस होती है तब ऑक्सीडेशन होता है? तो उसमें प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर का। मॉइस्चर, ठीक है, जब नमी जहाँ होता है और हवा जहाँ होता है उसके बाद क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है। रस्टिंग भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है। फिर इसको रस्टिंग से बचाव का मेथड क्या है? हाँ, ये भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी भी क्वेश्चन है कि रस्टिंग का जो रस्टिंग से जब जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, उसको उसी को बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग, तो रस्टिंग से बचाव का मेथड क्या है? तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। सॉरी, थोड़ी सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है क्योंकि सर्दी के कारण। ठीक है, तो आप देख लेना, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये काफ़ी VVIP क्वेश्चन है। विटामिन सी का पूछ देगा, कभी विटामिन डी का पूछ देगा, कभी विटामिन के का पूछ दिया, कभी विटामिन ई का पूछ दिया। तो ऐसे विटामिन सारे जितने भी विटामिन हैं उनका नाम आप जो केमिकल नेम है उनका नाम याद रखना आप ज़रूर। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, काफ़ी बार। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, फिर इसको सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफ़ी VVIP, मोस्ट VVIP क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो क्या होता है? स्कर्वी, जो कि आँखों के लिए होता है। ठीक है, आँखों की बीमारी होती है। फिर विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है? जैसे विटामिन सी किस फ्रूट मतलब किस खाने में ज़्यादा पाया जाता है? वो क्या होता है? साइट्रस फ्रूट। ठीक है, क्या होता है? साइट्रस फ्रूट। ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? तो क्या होता है? SO2 और NO2। ये SO2 और NO2 होते हैं, वो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जो फर्स्ट रेन होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? जो फर्स्ट रेन होते हैं जब बारिश से स्टार्ट होने से मतलब बारिश के सीजन आने से पहले जो फर्स्ट बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण क्या होता है? SO2 और NO2। तो SO2 का फुल फॉर्म क्या होता है? SO2 का फुल फॉर्म क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 का क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है SO2 और NO2 का फुल फॉर्म।
ओके। फिर इससे आ सकता है कि जो एसिड रेन होते हैं, एसिड रेन जो होते हैं अम्लीय वर्षा, उसका पीएच कितना होता है? तो उसका पीएच होता है 5.6 से कम होते हैं, 5.6 से कम, ठीक है, ज़्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन 5.6 से कम होते हैं इसका जो पीएच होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अम्लीय वर्षा। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने मेंशन किया, देखा था कि 0 से 7 जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है, ठीक है, अम्लीय होते हैं, एसिडिक, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? वो SO2 और NO2, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साबुन किस प्रकार का पदार्थ है? साबुन किस प्रकार का पदार्थ है? वो क्या है? बेस। साबुन क्या होता है? बेस होता है। तो जैसे कि हमारे बॉडी पे जो डस्ट सब होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े एसिडिक होते हैं। तो जब एसिड, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ाई किया कि एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। इसीलिए हमारी बॉडी में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गंदगी होते हैं, वो साबुन लगाने के बाद निकल जाते हैं। किस लिए निकलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी पे जो डस्ट होते हैं वो एसिडिक नेचर का होते हैं और साबुन क्या होता है, बेसिक नेचर का। तो जब इसका एसिडिक और बेसिक नेचर जब मिलते हैं तो उसका क्या होगा, रिएक्शन होकर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीनीकरण हो जाता है। तो इसलिए हमारी बॉडी से डस्ट निकल जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है कि सॉप किससे बनता है? ये तो ज़रूरी नहीं है, वैसे सॉप फैट और एल्कली से बनता है, फैट और एल्कली, ठीक है, ये वैसे ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? वो कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्लड पीएच बढ़ने पर क्या कहते हैं? जब ब्लड में पीएच बढ़ने लगते हैं, नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.4। अगर 7.4 से बढ़ जाए, बढ़ने लगे, तो उसको क्या बोल लेंगे? उसको बोलते हैं एल्कलोसिस। जब आप नर्सिंग में जाएंगे तो ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कि एल्कोलोसिस होंगे तो किस बीमारी में होंगे, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब सारे पढ़ने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर 7.4 से नीचे आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? एसिडोसिस, ठीक है। जब बढ़ेगा तो एल्कोलोसिस बोलेंगे, घटेगा तो एसिडोसिस बोलेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होते हैं? यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होते हैं? तो 46% होते हैं भैया, ठीक है। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन होते हैं। और किस रूप में यूज करते हैं वो? फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, उर्वरक के रूप में, जो कि किसानों के लिए काफ़ी ग्रो अप करने के लिए, जो उनके क्रॉप्स हैं, जो धान, गेहूँ, चने सब जो होते हैं उसमें यूज करते हैं यूरिया को। उसमें 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होते हैं। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि यूरिया का यूज क्या है? जैसे यूरिया का यूज ही है तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में, जैसा कि अभी बताया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। फिर बॉडी से अगर बात करें तो बॉडी से ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिया जो होते हैं बॉडी से कौन सा ऑर्गन निकालता है? मतलब यूरिया ज़्यादा हो गया हमारे बॉडी में, सपोज दैट यूरिया का क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो बॉडी का कौन सा पार्ट्स उसको फिल्टर करता है?
वो होता है किडनी। कौन सा होता है? किडनी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है भैया। रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। क्योंकि ये कैल्शियम की कमी जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डीकैल्सिफिकेशन। मतलब जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डीकैल्सिफिकेशन होता है और हड्डियाँ जो होती है काफ़ी वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। इसीलिए रिकेट्स, हड्डियों को रिकेट्स जो बीमारी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं रिकेट्स में। ठीक है, वो किस कारण से होता है? वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी को क्या बोलते हैं? डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर कैल्शियम की कमी होती है तो टीथ पे भी जो दांत होते हैं हमारे, उस पर भी इफेक्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाता है? वीक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं टीथ हमारे। ठीक है, ये ऐसा होते हैं। तो इसमें कैल्शियम जो होता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का मेन सोर्स क्या है? कभी आपने सोचा है? या किसी भाई को पता है क्या? अगर भाई को, किसी भाई को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि कैल्शियम का मेन सोर्स क्या है। मेन सोर्स क्या होता है? मिल्क। मिल्क होता है मेन सोर्स। ठीक है, कैल्शियम का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? वो है डायमंड, जिसको हम लोगों ने, सभी भाइयों ने पढ़े होंगे, जो 9, 10, 11 अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन आते थे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसे हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? हीरा। हीरा। ठीक है, डायमंड, जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? वो डायमंड है। ठीक है, ये प्राकृतिक है, नॉट आर्टिफिशियल। ठीक है, हम लोग प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही आप ये कर सकते हैं। फिर हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डायमंड जो है, जो डायमंड है वो किसका एलोट्रोप है? एलोट्रोप है। तो जो कोयला और डायमंड जो होते हैं वो कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप है, CARBON, कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट होता है, एक तरह का डायमंड जैसा ही होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज क्या होता है? पेंसिल बनाने में। क्या होता है? पेंसिल बनाने में यूज होते हैं उसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया का सूत्र क्या है? अमोनिया का क्या सूत्र है? वो यहाँ पर दिया हुआ है, NH3। थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा विजुअल होना चाहिए। ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। ठीक है, यह है अमोनिया का, और यह तीव्र गंध वाली गैस है। पता होना चाहिए कि जो है तीव्र गंध वाली गैस होता है। जैसे कि कभी यूरिनल के पास गया हूँ आप, तो जैसे जहाँ पे हम लोग यूरिनल जो बोलते हैं, जहाँ पे पेशाब करते हैं, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी पुराने पेशाब हो जाने के कारण वहाँ से गंध निकलती है। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा। तो जो गंध जो होती है वो अमोनिया के कारण ही होते हैं। किसके कारण होते हैं? अमोनिया के कारण। ठीक है, तो ये होता है कि अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 है। क्या? NH3। ठीक है, ये होता है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अमोनिया की स्मेल कैसी होती है? जो यूरिन, जैसे यूरिनल में, जैसे कि मैं बताया कि यूरिनल में जाओगे तो यूरिन अमोनिया का स्मेल आती है। वो अमोनिया का जो स्मेल होती है वो कैसा होता है? उस स्मेल को क्या बोलेंगे? वो पुंगेंट।
ठीक है, पुंगिंट बोलेंगे या पंगिंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अश्मेध को क्या बोलेंगे, पंगिंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया वाटर में कैसी होती है। जो अमोनिया होती है, हाँ, जो अमोनिया जो होती है वो वाटर में कैसी होती है, वाटर में कैसी होती है, वो क्या होती है, बेसिक होती है। वाटर में क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाने का सिरका किस अम्ल का उदाहरण है। विनेगार इज एग्जाम्पल ऑफ विच एसिड। वो कौन सा है, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या है, एसिटिक एसिड, जो कि सिरके में पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एसिटिक एसिड जो सिरके में पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, जो एसिटिक एसिड है उसका कॉमन नेम क्या है, इससे मैं कर देता हूँ ड्रॉप। सेकंड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है जो ये, उसका कॉमन नेम क्या है, वो क्या है, विनेगार, ठीक है, विनेगार है उसका कॉमन नेम, ओके। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ये मैंने बताना भूल गया कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। उसका क्या होता है, CH3COOH। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला वो क्या है, CH3COOH, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑक्सीजन की खोज किसने की, जो प्रिस्टले, प्रिस्टले नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि ऑक्सीजन का खोज किए थे। डिस्कवरी ऑफ हु इज द डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन, वो कौन है, प्रिस्टले, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ओ होता है, ओ, ठीक है, ओ। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8, याद रखना आप, ठीक है। कितना होता है, 8, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज का सूत्र हुआ। क्या वीआईपी क्वेश्चन है भाई, ग्लूकोज का सूत्र, एसिटिक एसिड का सूत्र, ये सब काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, वो CH3COOH। अभी क्या आ गया, ग्लूकोज का सूत्र, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है भाई, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, उसका क्या होता है, मिटा देता हूँ थोड़ा, हाँ। हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6, C6H12 और O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ग्लूकोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जो है वो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, मोनो, एक सेकेंड, हाँ, मोनोसैकेराइड, हाँ सॉरी, MONOCACCHARIDE, थोड़ी सी लंबी नेम है इसका, मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो ग्लूकोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, वो मोनोसैकेराइड है। फिर ये आ सकते हैं क्वेश्चन कि बॉडी में जो है ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। मैंने कल या परसों की क्लास में बताया भी था इसके बारे में कि किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, वो ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन फॉर्म में होते हैं जब हमारे
मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको ना। जैसे कि पूरा मिटा देता हूँ। जैसे कि ग्लाइकोजन फॉर्म में होते हैं, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है ना, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो एक हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन जो होते हैं रिलीज होते हैं, तो ग्लाइकोजन को एक्टिवेट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और वो हमारे बॉडी में फिर ग्लूकोज आ जाती है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऐसा होता है सिस्टम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है। वाह भाई, क्या क्वेश्चन है ये। एक्चुअली बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन बाई फॉल्ट इसमें आ गए, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है। ठीक है, तो क्या होगा, गोइटर, थायराइड ग्रंथि जो प्रभावित होती है। तो क्या होता है कि आयोडीन में जब, जैसे कि सपोज दैट ये फिगर भी मेरा डायग्राम भी बहुत गंदा है भाई। जैसे कि बॉडी ह्यूमन है, ठीक है, ये सपोज दैट आँख है, नाक है, ये मुंह है, बहुत गंदा बना रहा हूँ भाई। सपोज दैट ये है, तो इसके गले पे कभी आपने देखा होगा कि किसी का गला जो है काफ़ी स्वेलिंग होती है, काफ़ी स्वेलिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वेलिंग किस कारण से होते हैं, वो गोइटर डिजीज नामक एक डिजीज होते हैं, उसके कारण होते हैं। ठीक है, तो किसकी कमी से होती है, वो आयोडीन की कमी से होती है। तो ऐसा होता है। फिर से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि आयोडीन किस ग्लैंड से रिलेटेड है, तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा है। फिर सेकंड और आ सकते हैं कि जो आयोडाइज्ड साल्ट का पर्पस क्या है। जैसे कि हम लोग खाते हैं नमक, ठीक है, तो नमक खाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम लोग को आयोडीन मिल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक टेस्ट है। आयोडीन का क्या है, एक टेस्ट है, उसमें आयोडीन नमक का एक टेस्ट है, उसमें आयोडीन नहीं होते। तो हम लोग को गोइटर जो होते हैं, जो गोइटर डिजीज होते हैं, उससे प्रिवेंट पाने के लिए हम लोग क्या होते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। आयोडीन युक्त मतलब आयोडीन से वो मतलब एडेड होता है आयोडीन। इसलिए कभी आपने नमक का जो साल्ट का जो पैकेट होता है, उसमें आप देखोगे कि लिखा होता है आयोडीन युक्त। ठीक है, ऐसा होता है, तो ये होते हैं। तो ये आपके 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई नया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, या फिर आप कमेंट में ज़रूर कुछ मेंशन करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया और किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, या फिर आप अगर नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिजिकल मेडिकल, या फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप बताओ। या फिर किस पार्ट, काफ़ी भाइयों ने कभी एक बार पूछा था कि सर कलर ब्लाइंडनेस होते हैं जो, उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे, कैसे क्योर कर पाएंगे, उसको सही कैसे कर पाएंगे, या फिर नौकरी का पॉइंट आए थे। तो उसके लिए अगर किसी भाई को आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेरी हो, तो बेहिचक पूछ सकते हैं। ऐसा ना कि बस क्लास है तो बस क्लास का चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऑल ओवर, कोई भी चीज़ें को अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेंशन करें, उसका समाधान मैं ज़रूर बताऊंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।